किसानों बहनों को मेरा प्रणाम, सभी भाइयों को प्रणाम। हमारे हरियाणा के प्रदेश प्रभारी श्री मुकेश सिरोही भारतीय जी को भी मैं धन्यवाद करता हूँ कि वो आज आप लोगों के बीच आए हैं, आप लोगों की समस्याओं का समाधान करने के लिए। आप लोगों को कर्जे से बाहर कैसे निकला जाए, कैसे इससे जुड़ा जाए, उस बारे में बताने के लिए जो मुकेश जी आपके यहाँ आए हैं उनका भी मैं काफी आभार व्यक्त। लाइव चल रहा है, सारा दिखा दो। तो जैसा राजकुमार जी ने बता दिया है कि कर्जा ऐसी एक लाइलाज बीमारी है जो कहा भी ना जाए और सहा भी ना जाए। ऐसे होता ना, कर्जा आपके ऊपर है, आप किसी को बता नहीं सकते कि मैं कर्जे में हूँ, क्योंकि कर्जे में जो भी होता है व्यक्ति, उसका आस पड़ोस, अगर वो कर्जे में नहीं है तो उसका भाईचारा, उसका रिश्तेदार उसे दूर भागता है। ये कर्जे में है, कभी तेरे से पैसा ना मांग ले। तो कर्जा बहुत लाइलाज बीमारी है। क्या आप सभी ने कर्जा मुक्ति का फार्म भर रखा है? आपने भर रखा है? सिर्फ आपने? हाथ नहीं उठा सकते क्या? नहीं कर सकते जी, कहाँ से भरा आपने? फार्म कहाँ से भरा आपने? ऑनलाइन अपना भरा है। तो जिसका भी और बैठे हैं, ये और बहनें बैठी हैं, इनके फार्म भरने हैं, आप इनका भी ऑनलाइन भरवाओ। आपको पता ही है कि 20 लाख से ऊपर लोग या 20 लाख से ऊपर परिवार कह सकते हैं, वो कर्जा मुक्ति अभियान से जुड़ चुके हैं पूरे देश में। हरियाणा की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे भारत देश की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये समस्या पूरे देश में है और इसका समाधान सिर्फ सरकार ही निकाल सकती है और सरकार किसी की नहीं सुन रही है। आप सभी कर्जे में आए किस कारण से हो? सरकार की गलत नीति की वजह से। सबसे पहले बिना सोचे समझे नोटबंदी कर दी गई। आपसे पूछा तो नहीं था कि हम नोट बंद कर रहे हैं, क्या हम नोट बंद करें या नहीं करें? किसी ने नहीं पूछा। रात को हमारे प्रधानमंत्री जी अचानक से रात को 8 बजे आते हैं टीवी पे कि आज से नोट बंद 12 बजे के बाद। तो ये भी कांड रहा। फिर उसके बाद जो बिना सोचे समझे जीएसटी लगा दी गई, वो भी जनता के कर्जे में फंसने का कांड रहा। फिर रही गई कसर जो है, लॉकडाउन ने सबकी निकाल दी। जो ये बनता था ना कि मैं पैसे वाला हूँ, मैं पैसे वाला हूँ, सबकी पोल खोल दी लॉकडाउन में। लॉकडाउन की वजह से लोगों का व्यापार बंद हो गया, कमाई इतनी कम हो गई कि वो अपने घर का खर्चा भी नहीं चला पाता, नौकरियां छूट गई। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? सरकार। सरकार ने लगाया लॉकडाउन। सरकार की वजह से आप कर्जे में फंसे। उससे पहले आप कर्जा ले रहे थे, किसी को कोई समस्या नहीं आ रही थी। उसके बाद से बेरोजगारी फैलनी शुरू हो गई। बेरोजगारी तो पहले भी थी, लेकिन उसकी तादाद ज्यादा बढ़ी लॉकडाउन के बाद। लॉकडाउन से इतनी बेरोजगारी बढ़ती चली गई कि आज लगभग हर परिवार में कोई ना कोई बेरोजगार घर पे बैठा है। सरकार किसी की भी नहीं सुन रही है, ना पब्लिक की सुन रही है, ना युवाओं की सुन रही है, बुजुर्गों की सुन रही है, माताओं की, बहनों की, किसी की नहीं सुन रही है। किसी को रोजगार नहीं दे रही है। उनको तो बस एक ही काम आता है कि 5 किलो दाने दे दो, 5 किलो गेहूं दे दो फ्री में, उसी में ये आपके आगे बढ़े रहेंगे। एक अमरीश पुरी की फिल्म थी, आप सभी ने देखी भी होगी, देखिए ना, सोची थी क्या डायलॉग था उसमें? नहीं, उसमें डायलॉग था, क्या था कि ठाकुर क्या अब इनकी जमीनें उड़क ले? नहीं, अभी इनको और आराम की खाने की आदत पड़ने दो और फ्री बांटो। आजकल सुने हाँ, फरी की आदत पड़ जाए, फरी की आदत पड़ जाए। उसमें जब फरी की आदत पड़ जाएगी तो ये अपने आप को भी आपके नाम कर देंगे, लत लग जाएगी। तो ऐसा काम ना करो। फ्री की आदत खाने की अपने आप में ना पड़ने दो। सरकार से मांग करो रोजगार की, कि हमें रोजगार दो।
क्योंकि हमें अपना कर्जा माफ नहीं कराना, हमें रोजगार चाहिए। अगर आप हमें रोजगार दोगे तो अपना कर्जा हम अपना भर देंगे, चुका देंगे। बस हमें 2 साल का समय दो। क्या दे दो? 2 साल का इंटरेस्ट फ्री समय दे दो, कि हमें 2 साल का समय मिल जाए और उसका ब्याज भी ना लगे हमारे ऊपर, और हमें आप रोजगार दें, हम अपना कर्जा चुका देंगे। क्या चुका दोगे आप? अगर आपको सरकार रोजगार देते और 2 साल का इंटरेस्ट फ्री समय देते तो आप अपना कर्जा चुका सकते हो ना, आप किसी पे डिपेंड नहीं है फिर। तो सरकार से मांग कौन करेगा? सरकार से मांग आप लोग तो करोगे ना, जनता करेगी। आप कौन हो? जनता है। आप जनता हो। आप जनता जनता नहीं हो, जनता जनार्दन हो। जनता के हाथ में सब कुछ है। सरकार को बनाती हुई जनता है, बिगाड़ती हुई जनता है। जो ये शासन है, नेता है, सरकारी कर्मचारी हैं, वो सब आपके नौकर हैं, आपके मालिक नहीं है। अगर आप किसी सरकारी डिपार्टमेंट में काम कराने जाते हो ना, आप क्या करते हो? साहब ये काम कर दो, नहीं आदमी जोड़ने, ये आपको काम करना पड़ेगा। आप हमारे नौकर हो, हमारे टैक्स के पैसे से आपको तनख्वाह मिलती है ना, और हम उनके सामने गिड़गिड़ाते हैं कि हमारा ये काम कर दो, काम कर दो। क्यों कर दो? अपने हक से काम लो उनसे, कि हमारा ये अधिकार है, हक है, आप हमारा काम करोगे और आपको करना पड़ेगा बिना रिश्वत, करना पड़ेगा ना। तो जो भी आप में कर्जे में है वो अपना पहले तो कर्जा मुक्ति का फॉर्म भर लो, और आप सभी के घर रिकवरी एजेंट भी आते होंगे, आते हैं ना पैसा मांगने के लिए। तो क्या वो किस तरह का व्यवहार करते हैं आपके सामने? गाली गलौज तो नहीं करते, मारपीट तो नहीं करते, किसी प्रकार की धमकी तो नहीं देते, गैर टाइम तो नहीं आते, रात को 9 बजे आ गए, रात को 10 बजे आ गए, 11 बजे आ गए, बिल्कुल शांतिपूर्ण आते हैं। फिर भी मैं आपको 3 बातें बता देता हूँ। कोई भी रिकवरी एजेंट, कोई भी किसी भी, चाहे एनबीएफसी कंपनी से हो चाहे बैंक से हो, अगर आपके घर रिकवरी करने के लिए आता है उसके पास 3 चीजें होनी जरूरी है। पहले नंबर पे डीआरए सर्टिफिकेट। डीआरए सर्टिफिकेट होता है डेथ रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट, जो सरकार से वे ट्रेनिंग लेते हैं। वो ट्रेनिंग लेने के बाद परीक्षा पास करते हैं, उसके बाद उनको ये सर्टिफिकेट मिलता है, डीआरए सर्टिफिकेट। उसके बिना वो किसी के घर रिकवरी करने के लिए जा नहीं सकते। दूसरे नंबर पे, जिस भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से आपने लोन लिया है, वो अपने रिकवरी एजेंट को आपके घर जाने के लिए डेट के साथ अनुमति लेटर देता है कि आज कमला के यहाँ जाना है इस फला तारीख को, ये इसका एड्रेस है, वो लेटर उसके पास होना चाहिए। तीसरे नंबर पे उसके पास आईडी कार्ड होना चाहिए उसका। आपको क्या पता हो ये कहां से आया है? आप जानते तो नहीं। और एक और महत्वपूर्ण आपको बात बताता हूं, पहले इस मतलब कि तीनों में से अगर एक भी चीज ना हो तो उसको अपने घर में पूछने दो। आप नहीं जानते उसको, आपने लोन नहीं ले रखा तो बोलता मैंने लोन नहीं ले रखा, आपको जानते नहीं है। अगर ये 3 चीज ना हो तो बिल्कुल नहीं देना उसको। दूसरे नंबर पे, रिकवरी एजेंट कोई भी आपसे ये तीनों चीज दिखा देता है, उसको पैसा कभी मत दो। अगर पैसा दो तो पक्का प्रूफ लो, बैंक की रसीद या उसकी कंपनी की रसीद हो पक्की, वो काट के दे तो पैसा दो। क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, ऑनलाइन पेमेंट कर दो, वो भी आपके पास सबूत है। बैंक को या अपनी कंपनी को जिससे आपने लोन लिया है उसको पैसा चुकाने का आपके पास सबूत होना चाहिए। अगर आपके पास सबूत नहीं होगा, सामने वाला खड़ा हो जाएगा कोर्ट में जाके, कहेगा इसने हमसे इतना लोन लिया, अब तक एक पैसा भी नहीं दिया, और जबकि आप चुका चुके हो ज्यादा लोन, आपके पास प्रूफ नहीं है तो आपने एक पैसा भी नहीं दिया। तो सबसे पहले क्या है, उनसे प्रूफ लो, या फिर सीधा बैंक या एनबीएफसी कंपनी में जाके जमा करो, अपने बैंक में जाके जमा कराओ। बैंक में जाके जमा कराओगे तो पक्की रसीद मिलेगी। ऑनलाइन करोगे, ऑनलाइन भी किसके पास करोगे? आप रिकवरी एजेंट के पास करोगे, बैंक के नंबर पे तो करोगे, अपने खाते में तो करोगे,
अगर बैंक के नंबर पे करोगे, बैंक का नंबर कोई नहीं होता, खाता नंबर होता है, स्कैनर होता है, ठीक है, उसमें करोगे आप, ना कि किसी एजेंट के पर्सनल अकाउंट में करोगे। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अगर आपके पास किसी के पास गाड़ी का लोन तो नहीं है ना? किसी के ऊपर गाड़ी का लोन है? अगर गाड़ी का लोन है तो ये ध्यान रखना, कोई भी बैंक वाला आपकी 1 किस्त, 2 किस्त, 3 किस्त टूटने के बाद आपकी गाड़ी नहीं उठा सकते। गाड़ी उठाने के लिए उसके पास एक पूरा प्रोसीजर फॉलो करना होता है। उसको कोर्ट से आपकी गाड़ी उठाने का लेटर लेके आना होता है, ऑर्डर, तब आपकी गाड़ी उठा सकता है। अदरवाइज गाड़ी को आपकी हाथ में लगा सकता हो। लोग क्या करते हैं, यहाँ भी बैंक वाले आ गए, आपकी गाड़ी उठाने आए हैं, सर माफ कर दो, भर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, गिड़गिड़ाते हो ना कि भर देंगे, वो नहीं सुनते। वो आपको पकड़ के ले जाएंगे, आपकी गाड़ी के पास ले जाएंगे, फोटो खींचेंगे, वीडियो बनाएंगे और धक्का देके, चाबी लेके धक्का दे देंगे, चल भाग यहाँ से, और गाड़ी लेके चले जाएंगे। आप कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आपकी फोटो नहीं खींची होगी, आपकी वीडियो नहीं बनी होगी, चाबी देते हुए की गाड़ी के पास खड़ी होगी, तो आप पुलिस में कंप्लेन कर सकते हो, उनके एफआईआर दर्ज करा सकते हो। उनकी क्या, अपनी गाड़ी की चोरी की कराओगे, आप तो गाड़ी की चोरी की कराओगे तो उनके अपने आप हो जाएगी, आपको 24 घंटे के अंदर गाड़ी मिलेगी वापसी। अगर आपने फोटो खिंचवा ली है कि उनके किसी डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है, या उनको चाबी देते हुए कि उन्होंने आपकी वीडियो बना ली है, तो आपके हाथ कट जाएंगे, कुछ नहीं कर सकते आप, कुछ भी नहीं कर सकते। बाकी आगे डिटेल में और बताने के लिए हमारे प्रभारी जी हैं, वो आपको बताएंगे, मुकेश जी।